पता चला कि सिंधु नदी का जल रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है भारत सरकार के पास। और अगर भारत सरकार सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करना शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेगा। 20 साल का समय कम से कम लगेगा, तब सिंधु नदी का जल रोक पाएगा भारत अपने यहाँ। और आप कह दे रहे हैं हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। मतलब कैसे, आप क्या कर रहे हो आप? इसका मतलब है कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। पाकिस्तान जाने वाला पानी रोक दिया गया है। हरिके हेड वर्क्स पर ये पानी रोका गया है। देखिए, फिरोजपुर के इलाके में ये पानी रोका गया है। पाकिस्तान की तरफ इलाका सूखा पड़ चुका है। पहले ही सिंधु जल समझौता भारत ने स्थगित कर दिया है और इन सब के बीच में फिरोजपुर के इलाके में पानी रोका गया है। पाकिस्तान जाने वाला पानी रोक दिया गया। भारत ने पहले इस बात का ऐलान किया था। अब बूंद बूंद पानी के लिए पाकिस्तान तरसता हुआ नजर आएगा। 80% वहां पर सिंचाई का काम, खेती का काम सिर्फ और सिर्फ सिंधु जल समझौते के पानी से ही होता है। लोग बस बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई भी मसला हो, कश्मीरी पिस्ता है, अभी हमारे बाहर स्टूडेंट्स जो बेचारे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, बिला वजह उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अब उनकी फैमिलीज, अब और एक मसला क्रिएट हो जाएगा, उनकी फैमिली सड़कों पे आएंगी। सरकार, लोगों को ये समझना चाहिए, सरकार को मुद्दे चाहिए राजनीति करने के लिए। तो इस चीज से थोड़ा आप दूर रहिए। हमारी मैसेज यही रहेगी पूरे हमारे देश भर के लिए। क्या सबूत दे कश्मीरी आपको? कौन सा सबूत चाहिए अब आपको? हम इस देश के रहने वाले हैं। एक जान ही थी हमारे आदिल के पास, वो भी आपको सौंप दी। और क्या चाहिए? जान से बढ़कर है कुछ? हम लोग पक्के हिंदुस्तानी हैं, यहाँ पे सब लोग हिंदुस्तान के साथ हैं। बट बार बार आप ये सवाल करते तो हमारा भी दिल दुखता है। क्यों हम ही से आप पूछते? आप किसी आसामी से क्यों नहीं पूछते? किसी गुजराती से क्यों नहीं पूछते? केवल कश्मीरी ही मिला है आपको इस देश में। ये दर्द है हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे। अगर आप इस मार्केट का सर्वे करेंगे नीचे से ऊपर तक, नियर अबाउट आपको कम से कम कुछ नहीं मिलेंगे तो 60। कैसे हैं मोदी जी? आप 2014 से लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री हैं और तब से लेकर अब तक इस देश में शायद ही कुछ ऐसा बचा है जो खतरे में नहीं है। तीर्थयात्री से लेकर रेल यात्री तक सभी खतरे में हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। युवाओं का रोजगार खतरे में है, व्यापारियों का व्यापार खतरे में है, देश का रुपया धूल चाट रहा है। लेकिन मुझे भरोसा है कि आपकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आई होगी। आंच आई भी होगी तो आपको महसूस नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप इन छोटी मोटी बातों से विचलित होने वाले व्यक्ति तो हैं नहीं। मैं खुश हूं कि हमारे देश की जनता को आप जैसा मजबूत और अप्रभावित रहने वाला प्रधानमंत्री मिला है। देश की जनता डिजर्व करती है कि उसे आप जैसा नेता मिले। सुनने में आया है कि आप अमेरिका से खराब किस्म के जेट विमान खरीदने वाले हैं। देश के पायलटों को बधाई। चुनौतियों से लड़ने का उनका अभ्यास बढ़ेगा, देश मजबूत होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने आपसे किसी कागज पर दस्तखत करवाया था। मुझे नहीं पता उस कागज में क्या लिखा था, पर उसने आपके बैठने के लिए जब कुर्सी खींची तो लगा कि बस जीवन सफल हो गया। अब विरोधियों के हर सवाल का जवाब है वो फोटो। खैर, आगे भी बातचीत होती रहेगी। जय हिंद। बड़े बड़े हथियार लेकर के लोग, और एक नहीं कई, और वो बाकायदा लंबे समय तक 2000 से ज्यादा लोग जिस एरिया में बिखरे हुए हैं उनके बीच में आते हैं, आकर के लोगों को बाकायदा पूछते हैं, कपड़ा निकलवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लाइन लगवाते हैं और फिर मारते हैं। और एक के बाद एक जाने कितने लोगों को मारते चले जाते हैं, और उसके बाद आराम से सुरक्षित होकर के निकल भी जाते हैं। ऐसा कभी देखा है आपने? लोग हल्ला मचा देते हैं, पकड़ दकड़ हो जाती है, मारपीट हो जाती है। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। ये क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ी है। कौन उनको आने दे रहा था? आखिर किसने आंखें बंद की उनके आते समय, उनकी वारदात करते समय और उनके जाते समय? कोई तो होंगे। तो सबसे पहली जरूरत इस समय है कि जो लोग इसके लिए दोषी हैं, चाहे तो दोषी हैं, चाहे तो उनसे चूक हुई है, चूक भी एक तरह का दोष है क्योंकि प्राण गए हैं अनेक लोगों के, तो उनको पकड़ा जाना चाहिए। पहला काम वो होना चाहिए कि ये आखिर ये किसके कारण हो चुका। अगर वो नेता हैं तो नेता, अगर वो अफसर हैं तो अफसर, पहले उनको चिन्हित किया जाना चाहिए। अब उनको दंडित करने के बाद अगर इसमें ये निकल करके आता है कि किसी दूसरे देश की बात है तो उस देश के ऊपर घोषित करके चढ़ाई करनी चाहिए, सीधे सीधे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या यह संभव है कि सिंधु नदी के पानी की एक एक बूंद पाकिस्तान की तरफ ना जाए,
भारत रोक दे। क्या आपको भारत सरकार ने ठीक से बताया है और आपने ठीक से समझ लिया है कि जो सरकार पहलगाम में सुरक्षा नहीं दे सकी, जहां हजारों लोग जमा थे, वह सरकार पानी कैसे रोक देगी? एक नहीं, 6 नदियों के। हमारे वीडियो को देखने का एक तरीका है, क्रम से चलना पड़ता है और आखिर तक देखना पड़ता है। हर लाइन आपके लिए जरूरी हो जाती है। 2023 का यह वीडियो देखिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में ही ब्यास नदी कुल्लू से आने के बाद मुड़ती है। मॉनसून के समय का यह बहाव कौन बांध लेगा? अगर बांधा जा सकता था तो इस साल बाढ़ से हिमाचल में जो तबाही आई थी उसे कोई मंत्री अपनी फाइल पर साइन कर रोक देता। ब्यास का पानी हरिके के पास सतलुज में मिलता है और फिर दोनों का पानी सिंधु नदी में है। क्या यह संभव है कि इस पानी को बांध बनाकर आप बांध सकते हैं? 1947 की स्मृतियों से एक किस्सा बताता हूं। यह सब दर्ज है जब लोग पानी रोकने को लेकर उत्साहित हैं, जोश में हैं, उसे भी समझने की जरूरत है। उनकी राष्ट्रवादी भावनाओं पर फिलहाल शक मत कीजिए, लेकिन नदियों का जो अपना करोड़ों साल का इतिहास है वो तो जानिए। क्या नदियों को पता होगा कि 2025 में ऐसे मंत्री आ जाएंगे, सांसद आ जाएंगे जो उनकी पानी के बहाव को रोक देने की चुनौती देने लग जाएंगे? CR पाटिल जल शक्ति मंत्री हैं, कहते हैं पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं देंगे। निशिकांत दुबे बीजेपी के MP हैं, कहते हैं हम सनातनी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तड़पा तड़पा कर मारेंगे पाकिस्तान को। उन्होंने यह भी कह दिया कि बांग्लादेश भी छटपटा रहा है, उसे भी गंगा नदी का पानी बंद करने का समय आ गया है। पानी पीकर जिएगा हमसे और गाएगा पाकिस्तान से। गोली मार दी। मदद के लिए वहां कोई नहीं था, ना पुलिस ना आर्मी। जो लोग उन्हें वहां खच्चर पर लेकर आए थे उन्होंने असावरी, उनकी मां और एक फीमेल रिलेटिव को रिटर्न जर्नी में मदद की। तो बहुत सारे घोड़े वालों ने भी मतलब घोड़े पे लेके गया था, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंधे पे उनको उठाया है हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। बाद में करीब 20 मिनट बाद इंडियन आर्मी वहां पहुंची और उन्हें रेस्क्यू किया। एयरलिफ्ट नहीं करवाया गया, इकट्ठे ही एक ही कॉन्वॉय में भेज दिया गया और CRPF के फॉर्मर IG ने बाद में इसे लेकर एतराज भी जताया था। 2547 को भेजना और 78 व्हीकल्स एक कॉन्वॉय में लगाना, वो मुझे लगता है टेक्निकली ठीक नहीं। सोचकर देखो दोस्तों, इतने डिटेल्ड इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद भी पुलवामा हमला हो गया। कैसे हुआ? सवाल ये उठता है। मुझे तो पता नहीं, क्या आपको पता है? अगर मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, तो किससे पूछना चाहिए कि चूक कहां हुई? मुझे जवाब दीजिए। ये जो आतंकवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है कि विदेशों से घुसपैठ भी आते हैं, घुसपैठ से आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, BSF सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? कोई भी समझदार इंसान, कोई भी समझदार बच्चा तक ये समझ सकता है कि देश की सुरक्षा चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी है। तो सवाल उसी से पूछा जाना चाहिए। दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में कहा था कि नोटबंदी ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। तो सवाल ये उठता है कि आतंकी हमले रुके क्यों नहीं उसके बाद? सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की ही बात करें हम तो देखो, नवंबर 2016 में हुआ नागरोटा आर्मी बेस अटैक, जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रा अटैक, फरवरी 2018 संजूवन मिलिट्री स्टेशन अटैक, फरवरी 2019 पुलवामा अटैक, मार्च 2019 जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड ब्लास्ट, जून 2019 अवंतीपोरा में इंडियन पैरामिलिट्री पुलिस पर अटैक, 2023 पूंछ राजौरी अटैक, 2024 रियासी अटैक और अब 2025 पहलगाम अटैक। एक के बाद एक आतंकी हमले हुए जा रहे हैं और देश की मीडिया में हिम्मत नहीं है सरकार से सवाल करने की। ये सिर्फ 2014 से पहले होता था कि मीडिया द्वारा सरकार से सवाल पूछे जाते थे। फिल्में भी आप देखोगे, अ वेंसडे जैसी फिल्में बनाई जाती थी जिनमें सरकार से आतंकवाद पर सवाल पूछे जाते थे। इसीलिए हम सरकार चुनते हैं कि वो मुल्क चलाए। आप लोग सरकार
पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस सक्षम है इस तरह की पेस्ट कंट्रोल के लिए, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे। मैं चाहता हूं कि अगर मेरा बच्चा घर से बाहर निकले तो बेखौफ घूमे, कहीं भी, कभी भी, ट्रेन में, बस में, कहीं भी। उस जमाने में जनता मिलकर प्रोटेस्ट करती थी और नेता अपनी गलती मानते हुए इस्तीफा भी दे देते थे। जैसे कि मुंबई के 26/11 अटैक के बाद होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल ने पब्लिक डिमांड के चलते हुए इस्तीफा दिया था और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने भी इस्तीफा दिया था। मैं ये नहीं कह रहा कि इस्तीफा देकर उन्होंने कोई महान काम कर दिया। बात यह है कि किसी भी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में ये एक बेसिक बात है और अब उस बेसिक कॉमन सेंस को हमारा देश खो चुका है। अब इस नए भारत में अर्नब गोस्वामी जैसे नमूने को देखिए। अर्नब गोस्वामी इस पहलगाम अटैक के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेवार ठहरा रहा है। There was no need in my view for the Supreme Court to waste time getting into whether 370 was abrogation was valid or not. It was a waste of time because with the greatest of respect to the judges, they will not take responsibility for the security situation. ये वही नमूना है जिसकी व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी और जिसने पुलवामा हमले के बाद व्हाट्सएप पर